ये वही जगह है। वो यहाँ एक सुराख बनाकर इसके अंदर रहता है, इसी सुराख में रहता है वो। तो ये इस चट्टान के नीचे होगा? ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत चौड़ा। हम उसे पकड़ नहीं सकते, वो पकड़ में नहीं आता, वो लाइन तोड़ देता है। ये हाँ, लाइन तोड़ काट देता है। ये हमेशा यहीं रहता है, इस चट्टान के नीचे। मुझे बताया गया है कि इस चट्टान के नीचे पानी में एक गहरी गुफा है। ये बहाव के साथ आते किसी शिकार का इंतजार करने के लिहाज से बढ़िया जगह है। लगता है इन लोगों के हुक में कोई बड़ा सा जीव फंसता है, लेकिन वो लाइन को तोड़ देता है। इन लोगों ने इसे यहाँ देखा है। ये काफी अच्छी खबर लग रही है। यह किसी बड़े से जीव के रहने के लिए एक अच्छी जगह है। चीफ की शुभकामनाओं के बिना इस विशाल जीव को पकड़ने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, मगर मेरे अंदर से ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही जो मुझे इसका सामना करने से रुकने को कहे। मैं शायद इसे तभी देख पाऊंगा जब पानी में उतरकर इसका सामना करूंगा। यहां कोई स्कूबा उपकरण तो है नहीं, तो मैं जब तक सांस रोक पाऊंगा तभी तक पानी के नीचे रह पाऊंगा। इन हालात में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। गुफा में दाखिल होने की जगह 2 मीटर नीचे है। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि ये जीव मुझे देखे, मैं इसे देख लूं। यहाँ का माहौल काफी डरावना है। ये बहुत जरूरी है कि जब आप सांस रोककर डाइविंग कर रहे हो तो शारीरिक तौर पर रिलैक्स करें, मानसिक तौर पर नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि इस अंधेरे से कोई जीव अचानक आप पर झपट सकता है तो खुद को शांत बनाए रखना काफी मुश्किल होता है। और नीचे जाने पर पता चला कि ये कोई छोटी मोटी गुफा नहीं बल्कि एक खतरनाक भूल भुलैया है। इस गुफा से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पत्थरों ने इस तरह जोड़कर बाकी रास्ते बंद कर रखे हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं इस गैप से होकर आगे नहीं बढ़ सकता और इससे ज्यादा रोशनी होगी नहीं, लेकिन ये छिपने के लिए एक बढ़िया जगह लग रही है। खैर, आज मुझे कुछ नजर नहीं आया। इस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने की मेरी तमाम उम्मीदें अब गांव के चीफ पर टिकी हैं। गांव के बुजुर्ग अपनी नदी में मछली पकड़ने के मेरे अनुरोध पर सोच विचार कर रहे हैं। नदी के पानी में कावा की जड़ें मिलाकर एक खास पेय तैयार किया जा रहा है। अब मुझे इस कड़वे और नशीले घोल को पीकर अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। शुक्रिया। यह अनुष्ठान पूरा हो जाने पर मुझे मछली पकड़ने की इजाजत मिल गई। मुझे बताया गया है कि तोतोम्बल इतनी निडर होती हैं कि शायद उनमें से कोई एक गांव के नजदीक किसी चट्टान के पास ही मिल जाए। मैं अब भी नहीं जानता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, लेकिन मरी हुई तिलापिया के इस टुकड़े की तरफ कोई भी बड़ा शिकारी आकर्षित हो सकता है, चाहे ये ईल हो, कैटफिश या कुछ और। एक बार फिर वक्त गुजरता जाता है, लेकिन रहस्यमय तोतोम्बल दर्शन नहीं देती। फिर रात में मुझे वो आवाज सुनाई देती है जिसका इंतजार था। कुछ फंसा है, जरूर कुछ फंसा है। ये कहीं तोतोम्बल तो नहीं। कांटे में कुछ फंसा है। मुझे कांटे में फंसे इस जीव को फौरन पकड़ना चाहिए, वरना ये भाग सकता है। ये जाल में आया कि नहीं? नहीं आया। अब आ गया, आ गया।
मैंने जिस जीव को पकड़ा है वो एक बड़ी मार्बल्ड ईट